क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, ये मुल्क दुनिया के उन चंद मुल्कों में आता है कि जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं और जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड कंट्रीज़ हैं। हमारे मुल्क में हर तरह का डाइवर्स रीजन मौजूद है। हमारे मुल्क में प्लेन एरियाज़ हैं, हमारे मुल्क में डेज़र्ट्स हैं, हमारे मुल्क में माउंटेन्स हैं। लेकिन हमने अपने किसी भी एसेट को सही तरीके से यूज़ नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कवर करेंगे पाकिस्तान का ये जो छुपा हुआ खजाना है, पाकिस्तान के सहरा, वो मैं आप लोगों को डिस्कवर करवाने वाला हूँ। तो चलो फिर चलते हैं पाकिस्तान के सहराओं की सैर के ऊपर। तो इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, हमारे पास 5 डेजर्ट्स हैं। 2 उसमें से पंजाब में है, एक बलूचिस्तान में है और 2 सिंध के अंदर है। लेकिन ये जो सारे डेजर्ट्स हैं ना, ये मेजरली पोर्शन एक बड़े डेजर्ट का है। आपका जो चोलिस्तान है, खारान डेजर्ट है, वो सारा सिंध में जाके थर डेजर्ट के साथ मिल जाता है। और जो थर और थल डेजर्ट है सिंध के अंदर, वो पोर्शन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, जो कि पार्टीशन से पहले एक बहुत बड़ा सहरा था, जिसका 85% इंडिया में चला गया है। 15% हमारे पास है, जो इस टाइम सिंध में थर की शक्ल में मौजूद है। और आप थोड़ा सा आगे आ जाओ तो पंजाब में चोलिस्तान और थल की शक्ल में, और फिर आगे बलूचिस्तान में खारान डेजर्ट और एक और डेजर्ट है। ये डिवीजन है हमारे पास डेजर्ट्स की। लेकिन ये जो है ना, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। और इस डेजर्ट की जो खास चीज है ना, वो खास चीज ये है कि इसकी जो हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन है, उसके मुताबिक ये जो डेजर्ट्स है ना, ये एक टाइम पे सहरा नहीं हुआ करते थे। ये डेजर्ट्स फर्टाइल लैंड हुआ करते थे। इन डेजर्ट्स के अंदर लोग खेती बाड़ी करते थे, फसलें उगाते थे, उससे अपनी इनकम जनरेट करते थे। इवन के आज के दौर तक आप अगर इंडिया में देखो जाके, वहाँ का जो राजस्थान और जितने भी उनके जैसलमेर और जो एरियाज हैं, वहाँ पे जो लोगों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो फार्मिंग है। फार्मिंग, और दूसरा वो अपना जो कल्चर बेचते हैं, अपने ऑर्नामेंट्स, अपने मिट्टी के बर्तन, अपनी जो वो ज्वेलरी पहनती हैं औरतें, वहाँ का जो कल्चर है वो बेचते हैं पूरी दुनिया को। यहाँ वो लोग फार्मिंग करते हैं। ये जो रीजन है ना, इस रीजन के अंदर जो रूल था वो ज्यादातर महाराजा रूल ही चलता रहा है शुरू से। इंडिया में अभी भी वो रूल एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर फिर ये सिस्टम हुआ जी के इंडिपेंडेंस के बाद वो महाराजा रूल खत्म हो गया, अभी वो वडेरा रूल बन चुका हुआ है। वहां पे जो 70 साल से भुट्टो है और कुछ और खानदान है जो वडेरे बने हुए हैं और वहां की आवाम को रोंद रहे हैं कीड़ों की तरह। अगर आप पाकिस्तान में, मैंने भी आपको बताया कि ये कितने इंपॉर्टेंट एसेट है, मैंने आपको इसकी खसूसियात बताई, मैंने आपको बताया कि इंडिया इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो ना, अगर आप पाकिस्तान में एक दिमाग में सोचोगे यार डेजर्ट, तो आपके दिमाग में ना इस तरह की कुछ तस्वीरें आएंगी। और ये तस्वीरें झूठ नहीं है, ये असल तस्वीरें हैं पाकिस्तान के सहरा की। हमारे सहराओं की ये हालत है कि भाई साहब, हमारे सहराओं में खुश्क साली ऐसे नॉर्मल हो गई है कि जैसे लाहौर के अंदर 9 महीने गर्मी और लोगों को आदत पड़ गई यार गर्मी 9 महीने कोई बात नहीं। ये हालत है हमारे सहराओं की कि वहां पे लोग साला साल बारिश का इंतजार करते हैं कि भाई बारिश आएगी, वहां जो तालाब बने उसमें पानी जमा होगा, उसमें हम भी पानी पियेंगे, हमारे जानवर भी पानी पियेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने इन सहराओं को ऐसे छोड़ा हुआ है कि जैसे ये कोई लावारिस बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये ऐसी चीज है, इसको अगर हम अकल के साथ इस्तेमाल करें ना, तो इससे हम ठीक ठाक अरबों खरबों रुपया हर साल कमा सकते हैं। सिर्फ टूरिस्ट के थ्रू कमा सकते हैं। फिर जो आप यहाँ पे जो अपना कल्चर बेचोगे, फिर टूरिस्ट आने की वजह से यहाँ पे जो आपकी वो इनकम जनरेट होगी, यहाँ का जो लोकल बंदा है वो अपनी लोकल प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को बेचेगा। यहाँ के जो लोग हैं अपना वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो सब सामान पूरी दुनिया को बेचेंगे। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स बनेंगे, होटल का बिजनेस खुलेगा, रेस्टोरेंट खुलेंगे। वो सब चीजें अलग हैं। आप सिर्फ टूरिस्ट अपने मुल्क में लेके आओ इस जगह पे, तो आप अरबों खरबों डॉलर बना सकते हो। लेकिन क्या हालत की हुई है हमने अपने अपने इस इंपॉर्टेंट एसेट की, कि वहां पे हर साल हजारों लाखों बच्चे बगैर खाना खाए मर जाते हैं। पानी नहीं मिलता साफ उनको पीने के लिए। वहां की औरतें, 100 में से 13 औरतें वहां पे बच्चा पैदा करते हुए मर जाती। ये हालत की हुई हमने अपने इस इंपॉर्टेंट एसेट की। ये हालत की हुई हमने अपने इस इंपॉर्टेंट एसेट में रहने वाली आवाम की। ये कदर करते हैं हम लोग अपने लोगों की। और जिस मेजर पोर्शन है सिंध के अंदर, ये डेजर्ट सबसे ज्यादा मौजूद है। और उधर आज तक भाई भुट्टो जिंदा है। जिस दिन भुट्टो कब्र में जाकर सुकून करेगा ना, मुझे लगता है उस दिन ये हमारे सहरा भी तरक्की कर जाएंगे। ये जो चोलिस्तान डेजर्ट है, उसमें हर साल एक वो जीप रैली होती है।
वो भी भाई साहब पाक व्हील्स और कुछ प्राइवेट बिज़नेसमैन हैं, वो अरेंज करवाते हैं। तो भाई आपके मुल्क में हर चीज़ तो कोई प्राइवेट बिज़नेसमैन दे रहा है, आपको शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, आपको साफ-सुथरी सड़कें, आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, आपके सिनेमा, तो भाई फिर गवर्नमेंट देती क्या आपको? हर चीज़ तो प्राइवेट बिज़नेसमैन दे रहा है, आपकी गवर्नमेंट ना आपके जो पहाड़ों की खूबसूरत-खूबसूरत एसेट्स हैं उसको यूज़ कर रही है, ना आपकी गवर्नमेंट आपके जो पंजाब का एग्रीकल्चर लैंड है उसको यूज़ कर रही है, ना आपकी गवर्नमेंट आपके इस डेज़र्ट को यूज़ कर रही है, ना आपकी गवर्नमेंट आपके मुल्क में सबसे पुराना दुनिया का इरिगेशन सिस्टम है उसको यूज़ कर रही है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम गवर्नमेंट्स किस तरह की लेके आते हैं अपने मुल्क में, जिनको कदर ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने कितने एसेट्स दिए हैं और उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। दुनिया में एक ऐसा मुल्क मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसकी तस्वीरें। वो अपने सहरा से हर हर साल अरबों-खरबों डॉलर छापता है, अरबों-खरबों रुपया नहीं, अरबों-खरबों डॉलर छापता है अपने सहरा से। ये दुबई की तस्वीरें हैं। ये देख के आपको हैरानी हो रही है कि मैं हमारे दिमाग में तो यार डेज़र्ट का यही कॉन्सेप्ट था कि सहरा है, बंजर ज़मीन है, बुरा हाल है, बुरे अफ़लास में लोग रह रहे हैं, पतले-पतले बच्चे हैं, खाना नहीं मिल रहा, ये भाई डेज़र्ट में बना हुआ है वहाँ पे। वो लोग हर साल लाखों करोड़ों टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं अपने मुल्क में। उनके मुल्क में लोग आते हैं, वो उनको पूरी सहूलत देते हैं कि भाई हम तुम्हें वहाँ लेके भी जाएँगे, उस डेस्टिनेशन की सैर भी कराएँगे, उस डेस्टिनेशन में पूरी फैसिलिटीज़ भी देंगे, उधर तुमने रात रुकनी, तुम्हें सहूलतें मिलेंगी, उधर सुकून से बैठो, हमारा कल्चर एन्जॉय करो, सारी रात डेज़र्ट में बैठ के ठंडी हवाएँ खाओ, कहवा पियो, बारबेक्यू करो, रात को रिज़ॉर्ट में जाके सो, तुमने डेज़र्ट में घूमना है, तुम्हें हम क्रूज़र प्रोवाइड करेंगे, तुमने डेज़र्ट में सर्फिंग करनी है, तुम्हें हम सैंड सर्फर प्रोवाइड करेंगे, तुमने डेज़र्ट में बाइक चलानी है, हवाओं में उड़ना है, मट्टी के मज़े लेने हैं तुमने, तो तुम्हें हम 4 व्हील बाइक प्रोवाइड करेंगे। और इससे सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ की इकोनॉमी बिल्ड हो रही है या उनको पैसा आ रहा है, भाई उनके मुल्क की सॉफ्ट इमेज जा रही है पूरी दुनिया में। वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई हम एक सेफ कंट्री हैं। आप सारी रात डेज़र्ट में बैठो, कोई आपको आके कुछ नहीं कहेगा। आपको हम फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आपको हम अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड सहरा के अंदर प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ हमारे मुल्क में आओ। ये ये वजह है दुबई की तरक्की की कि वो अपने एक-एक एसेट को इतने इम्पोर्टेंट तरीके से यूज़ करते हैं। और हमारे पास तो जो ये डेज़र्ट है भाई, ये फर्टाइल डेज़र्ट है। उनके तो डेज़र्ट की फर्टिलिटी भी कुछ नहीं है, उनके तो मुल्क में ही कुछ भी नहीं उगता, वो तो हर चीज़ बाहर से मँगवाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बंजर ज़मीन का यूज़ देखो कैसे किया है। उन्होंने अपने बंजर सहरा को देखो कैसे खूबसूरत करके दुनिया को दिखाया और दुनिया आती है। और ये जो दुबई ने ये मैंने तस्वीरें दिखाई हैं आपको, ये क्या बहुत मुश्किल है ये स्ट्रक्चर्स खड़े करना। कितने भाई इस पे पैसे लग जाते हैं ये मट्टी के अंदर रिज़ॉर्ट्स बनाने में। ये मट्टी के अंदर ये डेज़र्ट सफारी उन्होंने एक कंपनी बनाई, कंपनी ने 10 गाड़ियाँ रखी, टूरिस्ट आ रहा है, गाड़ियों की टूर कर रहा है, पैसे दे रहा है। कितने पैसे लगते हैं भाई इस तरह की कंपनी बनाने में? कितने पैसे लगते हैं वहाँ पे सर्फिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में? हमारी सिंध की गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं है कि वो थर डेज़र्ट में इस तरह की सहूलतें प्रोवाइड करे। इतनी औकात नहीं है कि सिंध के अंदर जाके थर डेज़र्ट में जाके वहाँ पे प्यारे-प्यारे रिज़ॉर्ट्स बनाए, डेज़र्ट्स को सजाए। आजकल बेस्ट सीज़न है डेज़र्ट के अंदर ओपन एयर में रात गुज़ारने का। तो वहाँ पे क्या सिंध गवर्नमेंट की इतनी तौफ़ीक नहीं हुई कि भई हम आपके सूबे के अंदर इतना इम्पोर्टेंट एसेट पड़ा हुआ है जिसको आप इस्तेमाल करके आप अरबों-खरबों रुपया हर साल छाप सकते हो, लेकिन आपने उसको ऐसे छोड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वो कोई लावारिस बच्चा है आपका। तो हमारे मुल्क में ना इस तरह के हज़ारों लाखों की तादाद में एसेट्स मौजूद हैं जो नेचुरली प्रेज़ेंट हैं, अल्लाह ताला की तरफ से प्रेज़ेंट हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ एहसास करना चाहिए कि हमने उसको इस्तेमाल कैसे करना है और हमें देखना चाहिए कि भई सेम हमारी तरह के वो एसेट्स दुनिया में भी मुल्कों के पास मौजूद हैं और दुनिया उनसे क्या कमा रही है और हम उनसे क्या कमा रहे हैं। इस पे हमें बड़ा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है और हमें अपने इस तरह के एसेट्स को यूज़ करके अपने मुल्क की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, टूरिज़्म अपलिफ्ट करना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क की जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपस्केल करना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने मुल्क के एसेट्स को यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपने मुल्क के एसेट्स की कदर नहीं करेंगे, जब तक आपका जो पॉलिटिशियन है वो लंदन और स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप मारना नहीं बंद करेगा, वो थर डेज़र्ट में नहीं जाएगा छुट्टियाँ गुज़ारने, वो नारायण का खान, मरी में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में नहीं जाएगा छुट्टियाँ गुज़ारने, तब तक आपके मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट एसेट जो डेज़र्ट्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस समझ आई होगी इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।